नमस्कार साथियों। आइए प्रकाश डालते हैं उस घटना के ऊपर जिस घटना को मीडिया और जिस घटना को सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा है। वो घटना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ की, जहां पर अनामिका नाम की एक लड़की की कल मृत्यु हो जाती है फूड पॉइजनिंग के चलते। हाँ, आप सही सुन रहे हो। वीआईटी सीहोर में जैसे बच्चे फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पतालों में एडमिट हो गए थे और कुछ की जान चली गई थी और प्रोटेस्ट इतना भड़का कि एम्बुलेंस तक को और गाड़ियों तक को तोड़फोड़ कर दी गई थी, वैसा ही हाल आज बीबीएयू में नजर आ रहा है। बच्चों ने वीसी निवास को घेर लिया है और वीसी आवास की गाड़ियां को, सीसीटीवी को और अन्य चीज़ों को तोड़फोड़ कर दी है। क्यों की बच्चों ने ये चीज़ें? क्यों बच्चे इतने आक्रामक हो गए? क्या प्रशासन कहीं डगमगा गया है या प्रशासन कहीं संभाल नहीं पा रहा है बीबीयू का बच्चे को? ये सामने आ रही है बात। क्यों बीबीयू के छात्रों की ऐसी क्या मांगे हैं जो बीबीयू के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है एजुकेशन को छोड़ के? बीबीयू में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर बच्चे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और उनके ऊपर उनको न्याय मिलना चाहिए? साधारण सी मांगी होती है सब लोगों की, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा और अच्छा जल, और उसी के साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर वो सेफ फील कर सके। बट क्या बीबीयू प्रशासन ये उनको दे पा रहा है? अगर दे पा रहा होता तो बच्चे ऐसी मांगे नहीं करते जो अभी धरने में भी दिख रही है। और उसी का चलता एक शिकार हो गया फूड पॉइजनिंग की एक लड़की अनामिका, जो कि बीएससी इंटीग्रेटेड साइंसेस में एजुकेशन करने आई थी, अपनी स्वप्नों की एक नई उड़ान भरने आई थी, अपने घर को और अपनी सोसाइटी को एक नई ऊंची आकाश तक लेके जाने आई थी। बाबा साहेब की इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के पदचिन्हों पे चलते हुए एजुकेशन क्या कर सकता है और एजुकेशन कैसे सोसाइटी में बदलाव ला सकता है, ये उसको दिखाना था। बट ये दिखाने से पहले ही वो हमारे बीच अब नहीं रही, और हमारे बीच ना रहने का बस एक ही रीज़न है, और वो है घूसखोरी, करप्शन, जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। क्या बीबीयू में भी वही देखने को मिला हमें? क्या बीबीयू के जो मेस के जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने सही से काम नहीं किया? इसी वजह से बच्चों के खानों में आज भी कीड़े देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने बहुत से फोटोज़ देखे होंगे कि जिसमें बच्चों के खानों में कीड़े दिखने गए। क्या बच्चे कीड़े खाने के लिए आ रहे हैं? हमारे बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया है, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा और अच्छा हवा, ये मूलभूत अधिकार है और ये हर नागरिक को मिलना चाहिए। क्या हम लोगों को इसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? क्या हम इसीलिए एजुकेशन कर रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें हमें मिले? नहीं, हमें एजुकेशन से बदलाव लाना है और देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है। दोगलेबाजियों से विश्वगुरु नहीं, तो अच्छी और मार्गदर्शन चीज़ों से विश्वगुरु बनना है, और बच्चे ही तो कल है। और अगर हम उन बच्चों को एजुकेशन ही नहीं दे पाएंगे तो क्या मांगे? वो बच्चे प्रोटेस्ट ही तो करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर कि कैसे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। बच्चों ने एक ऐसे पोस्टर्स पे लिखा है कि लाइब्रेरी सैटरडे के दिन खुली होनी चाहिए, लाइब्रेरी में मच्छर नहीं होने चाहिए। वीडियोस आ रहे हैं कि लाइब्रेरी के कुछ मंजिलों में पानी नहीं मिल पा रहा है, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि पानी आता ही नहीं है, मतलब थोड़े समय के लिए भी आता नहीं है, ऐसे भी दिखता है। बीबीयू में कैंटीन की भी समस्याएं होती है। बच्चों को दोपहर में खाना खाने के लिए हॉस्टल ही जाना पड़ता है, कैंटीन भी नहीं मिलती वहाँ पे सही से। इतनी बड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पे कैंटीन नामक चीज़ सही से पर्याप्त नहीं है। आप समझ रहे हो कि कितने बेसिक चीज़ों के लिए बच्चों को आंदोलन करने पड़ते हैं, कितने बेसिक चीज़ों के लिए बच्चों को घर के अपने हॉस्टल रूम के बाहर आके पढ़ाई को छोड़ के इन सब चीज़ों में फोकस करना पड़ता है। क्या बीबीयू का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है? ऐसा सवाल पैदा करने वाली चीज़ें सामने आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए और हैशटैग करिए बीबीयू के वीसी को कि क्यों वो अभी तक मांगे पूरी नहीं कर पाए बच्चों की। 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक बीबीयू के छात्राओं की मांगे ऐसी क्या है कि उन लोगों ने पूरा का पूरा देश मांग लिया है, या पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी अपने कब्जे में मांग लिया है, या कुछ चीज़ें मांगी है? आप समस्या को समझिए और हल करिए, तभी आप समझोगे कि बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चों से बात करिए, क्योंकि बच्चे हैं तो कल है, और कल है तो बीबीएयू है, क्योंकि बीबीयू में बच्चे ही फ्यूचर जनरेट करने वाले हैं, बच्चे जो कि हमारे देश को आगे लेके जाने वाले हैं, बच्चे जो हमारा देश का गौरव है। अगर हम उनको संजोए के नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगे। तो जय हिंद, और हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इंसाफ मिल पाए, यही आप सब लोगों से प्रार्थना है। जय हिंद।